हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधा ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं कल के लिए। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह टेलीग्राम पे जाएंगे और देखते हैं टेलीग्राम के पे आज हमारा क्या ट्रेड रहा और आज हम मार्केट में क्या प्रॉफिट बना पाए। तो टेलीग्राम के ऊपर जो सबसे पहला जो हमारा ट्रेड था, करीब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बैंक निफ्टी के अंदर में जैसे कि मैंने बताया था कि निफ्टी में ट्रेड करूँगा। आज निफ्टी ज़्यादा मुझे स्ट्रांग भी दिख रही थी पुट के साइड में, पर मैंने फिर भी बैंक निफ्टी का, जैसे कि मैंने बताया, बैंक निफ्टी का आदत हो गया है मेरा। तो बैंक निफ्टी 43,300 का पुट 230 के ऊपर, और ये ट्रेड करीब 230 पे मैंने 9:25 में आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। और ये जो ट्रेड है आपका 230 से लेके करीब करीब 355 का हाई लगाता हुआ दिखा। मतलब ये जैकपॉट था। 125 पॉइंट मार्केट से हमने निकाल लिए सुबह के टाइम में ही। करीब 9:25 में पोस्टिंग किया गया था और 10:03 तक हमारा मार्केट से ब्रेकफास्ट बोलो या फिर आप लंच बोलो, पूरा दिन का हो चुका था। और फिर मैंने पर्सनली मार्केट को अवॉइड किया, क्योंकि एक बार जब आप ट्रेड अच्छा बना लेते हैं, अच्छे प्रॉफिट में आ जाते हैं, तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचना होता है। और जैसे कि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉफिट तो कम करते हैं पर लॉस बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये ट्रेड आपके साथ शेयर किया और इसी के साथ हमारा दिन ख़त्म हुआ। आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं जो मेरे ट्रेड्स हैं उसके पीछे का क्या सीक्रेट है और मैं कैसे इतने सक्सेसफुल ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूं और आप प्रॉफिट में बनते हैं, और जो कि आप ऑप्शन बाइंग के अंदर देख पा रहे हैं, तो एक गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया है जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट में पिंड है। आप वहां पे जाके अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या अगर आप भी बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो आप ये फॉर्म को फिल करके हमारे साथ अपना रिस्पॉन्स शेयर करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर भी किया है टेलीग्राम के ऊपर। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए जल्दी से जल्दी, जो सीखना चाहते हैं। आइए बात करते हैं मार्केट कैसे काम किया। अब ये लेवल देखिए, मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में प्रोवाइड किया था। अगर आप इन लेवल के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, यहाँ तक का प्रॉफिट। ऊपर के साइड में वेट कर रहे होते, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, यहाँ तक का प्रॉफिट। तो बस ये लेवल ही है। और जैसे कि मैंने ये लेवल मार्क किया गया था, बैंक निफ्टी आज वहीं पे क्लोजिंग देती हुई आपको दिखी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। कल के दिन कैसे काम कर सकती है बैंक निफ्टी, तो सारे लेवल्स को मैं फटाफट से लगा लेता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट आपका लेवल है। बैंक निफ्टी में बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट था, पर मार्केट अभी जो है करीब करीब रिकवरी के फेस में दिख रही है। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट है जो कि 43,436 का लेवल है। अगर आप में से कोई भी कॉल के पोजीशन के लिए मार्केट में अगर मूड बनाया हुआ है, सोच रहा है कि कॉल बाय करना है, तो आप इस लेवल का वेट करेंगे, यानी कि 43,436 लेवल को मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलती है तो आपको ऊपर के साइड में ऊपर के साइड में टारगेट मिलेगा। बैंक निफ्टी आपको बुलिश होती हुई दिखेगी और पहला ही टारगेट करीब करीब आपको बैंक निफ्टी ये वाला देगी, जो कि मैंने मार्क किया है 43,646। अगर इसके ऊपर निकलती है तो इस लेवल पे डेफिनेटली रुक जाएगी, जो कि 43,755 का लेवल है। और अगर बैंक निफ्टी 43,755 के ऊपर निकलती है तो फिर आपका जैकपॉट लग जाएगा और मार्केट करीब करीब 895 या 97 यानी 900 का लेवल पकड़ लेते हैं, 43,900, ठीक है। तो ऊपर के साइड में मैंने आपको 3 लेवल बता दिए, और जो एक इम्पॉर्टेंट अभी आज जहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है उसके ऊपर ही आपको कॉल बाय करना है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकलती है तो कॉल के लिए था ये सारा लेवल्स। आइए बात करते हैं, अगर पुट की बात करें तो बैंक निफ्टी कौन से लेवल के नीचे निकलेगी तो पुट बाय करना सेफ होगा। तो आप ये एक लेवल है जो कि आपका 43,313, ठीक है। अब 43,313 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर आपको टारगेट करीब यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, 43,095 मान लीजिए या 97 मान लीजिए, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूँ, EOS ये था आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। यहीं पे आप छोटे एसएल, बहुत छोटा एसएल होता है यहाँ पे 10-20 पॉइंट का, और बड़े टारगेट के लिए बैठ सकते थे, ठीक है। तो EOS का ध्यान रखेंगे मार्केट में। आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीमियम क्वालिटी का चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे यहाँ से काफ़ी टाइम सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया है। अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं तो 42,940 के नीचे ही पुट बाय करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं तो। नहीं तो आप 43,313 के नीचे बाई करेंगे और ये दोनों आपका टारगेट होगा। अगर इसके भी नीचे निकलती है बैंक निफ्टी आपकी बहुत अच्छा फॉल करती हुई दिखेगी और करीब करीब आपका 42,740 का लेवल आपको मिलेगा। तो जो लेवल्स थे काफ़ी हद तक मैंने लगा दिया आपको, इतना काफ़ी होता है मार्केट तो मूवमेंट देने के लिए, ठीक है।
और बात कर लेते हैं कौन सी आप ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। तो ऊपर से ज़रूर ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम लोग इस बार, नीचे से अभी फ़िलहाल कोई ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। जो लेवल है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल लेवल है आपका 43,000 का, जो कि बैंक निफ्टी छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके नीचे आने को तैयार नहीं है। ऊपर से आप ये वाली ट्रेंड लाइन लगा के चलिए जो कि मार्केट में अच्छा काम करेगी। ओपनिंग के बारे में बात करेंगे, 2-3 कंडीशन हम लोग जैसा डिस्कस करते हैं वो ज़रूर करेंगे। तो बैंक निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे बंद हुई है, अगर यहीं पे ओपन होती है, इसको फ्लैट ओपनिंग कंसीडर करेंगे हम लोग, और यहाँ से अगर ऊपर निकलती है यानी कि 43,436 के लेवल से ऊपर निकलती है, तो अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकलेगी तो भी आप एक कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो, और टारगेट आपको ये दोनों देखने को मिल सकता है। या फिर यहाँ पे ओपन होके मार्केट थोड़ा रुकती है, रेड कैंडल के साथ ग्रीन कैंडल के साथ रुकती है, फिर ब्रेक करती है, तो भी आप कॉल की पोजीशन बाय कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा पहला कंडीशन फ्लैट ओपनिंग के लिए। अगर यहाँ पे ओपन होके करीब नीचे आने लगती है 313 के, तो एक रिस्क भरा आप पुट की पोजीशन बाय कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ तक का टारगेट देता हुआ दिखेगा। आगे बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हो सकता है कि मार्केट करीब यहाँ ओपन हो जाए, ये हमारा है गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो अगर यहाँ ओपन होगी तो यहाँ से रिवर्सल मिलेगा इसको 646 से। ठीक है, तो अगर यहाँ से ओपन होके रुकने के बाद 646 के लेवल को वीक हो या फिर कैंडल हो टच करके वापस आती है, तो फिर आप एक पुट की पोजीशन के लिए सोच सकते हो। ठीक है, और अगर इस लेवल का ब्रेक हो जाता है नीचे के साइड में 407, तो आपको वेट करना है ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का। ये था हमारा गैप अप के केस में, अगर ऊपर ओपन होकर नीचे आती है तो, या फिर गैप अप ओपन होकर ऊपर जाती है 646 के लेवल को ब्रेक करती है, तो 755 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं और 897 के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और बात करते हैं जो हमारा थर्ड कंडीशन हो सकता है, जो गैप डाउन ओपन यहाँ पे हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग। तो अगर यहाँ पे करीब गैप डाउन ओपन होती है तो 43,095 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ब्रेक होता है तो 940 का टारगेट आपको मिल सकता है। पर आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, मार्केट में जो है ये मूवमेंट काफ़ी फास्ट हो सकता है। एक बड़ी सी कैंडल ही आपको विक बना के या फिर बड़ा कैंडल आके आपको या रिवर्सल तुरंत मिलेगा यहाँ से। पर याद रखिए, अगर 42,900 के लेवल अगर बैंक निफ्टी ने छोड़ दिया, जैसे 43,000 का लेवल है, ठीक है, और जो सपोर्ट होता है हर बार 42,949 या 42,930-40 यहाँ से सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल रहा है। पर अगर 42,900 का लेवल भी नीचे की साइड में ब्रेक हुआ तो फिर बैंक निफ्टी 42,000 के अंडर में ट्रेड करना शुरू कर देगी, और बैंक निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा वो 42,500 का होगा नीचे के साइड में, जैसा कि मार्केट में आजकल का मूड मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। ट्रेंड लाइन भी मैंने लगाया है और सारे लेवल्स आपको मार्क कर दिए। सारे लेवल्स आप चार्ट पे लगा सकते हैं और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के अंदर में। 15 मिनट चार्ट पे देख ले कुछ अगर होता है इस पर, तो 15 मिनट चार्ट में वैसे कुछ खास है नहीं, जो लेवल्स लगाए गए काफ़ी हद तक आपको काम करेगा, तो 15 मिनट चार्ट पे उतना कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। निफ्टी 50 में भी मैंने जो कल आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिया था, ट्रेंड लाइन का ब्रेक यहाँ से होता है करीब, ये मूवमेंट मिलता, फिर ऊपर के साइड में जो आपका 290 का इंपॉर्टेंट लेवल था ये ब्रेक हुआ और फिर यहाँ तक का मूवमेंट। तो आप बस इन लेवल्स को ही फॉलो करें तो बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट के अंदर में। आइए बात कर लेते हैं कल के दिन कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट आपका लेवल है निफ्टी 50 के अंदर में, जहाँ पे आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, ये लेवल जो है 18,406 का। ठीक है, अभी अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है तो डेफिनेटली आपको बड़ा टारगेट ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा, और करीब करीब निफ्टी आपके इस लेवल तक पहुंचती हुई दिखेगी, जो कि होगा 515। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपको ऊपर की साइड में ये मूवमेंट तो कंफर्म है निफ्टी के अंदर में। पर अगर बात करें आप पुट की पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो पुट की पोजीशन आप बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि आपका करीब ये लेवल है, इस लेवल के नीचे, यानी 325 के नीचे आप पुट बाय कर सकते हैं। और पुट के लिए जो आपका टारगेट हो सकता है करीब होगा 243 का। अगर 243 का लेवल भी नीचे के साइड में होल्ड होता है तो फिर आपको एक टेम्प्रोरी आपका यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है 206 के लेवल पे। पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ है निफ्टी के अंदर में, और तो निफ्टी में आप 206 के नीचे बड़ा टारगेट या निफ्टी को आप सेल करना चाहते तो कर सकते हैं। अगर 206 के नीचे निफ्टी निकलती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, जो कि 65 का होगा। ठीक है, 65 के ऊपर भी एक बार यहाँ पे सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जो कि आपका ये लेवल है 135। तो निफ्टी के अंदर कुछ जो लेवल थे मैंने लगा दिए, और कुछ खास लेवल निफ्टी के अंदर मुझे दिख नहीं रहा है। ऊपर के साइड से अगर आप बात करें ट्रेंड लाइन की, तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप, एक ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं ऊपर के साइड से कुछ इस तरीके की, जो कि निफ्टी 50 में फ़िलहाल तो लगती हुई दिख रही है और काफ़ी अच्छा काम भी करेगी।
बात करते हैं निफ्टी की ओपनिंग की। अगर निफ्टी मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अगर निफ्टी जो है आपकी फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होते के साथ जो आपका ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, अगर इस लेवल को ब्रेक होकर ऊपर जाती है तो आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका 515 होगा। 515 के ऊपर भी सस्टेन करती है निफ्टी तो आपका समझिएगा कि एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ऊपर के साइड में। अगर निफ्टी आपकी फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है तो आप 325 के लेवल का वेट करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो जैसा कि आप ये मूवमेंट देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आप फिर से रेडी हो सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर में। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि निफ्टी कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप डाउन ओपन होगी तो कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए वेट करना है मार्केट में। अगर 203 का लेवल ब्रेक होगा, ये लेवल को थोड़ा अवॉइड ही करिएगा क्योंकि काफ़ी रेंज टाइप का ये लेवल है, जैसे कि यहाँ पे भी निफ्टी फंसी हुई थी रेंज में। तो इस रेंज में आपको फंसने से अच्छा है कि आप एक क्लियर ट्रेंड को पकड़िए, क्योंकि ऑप्शन बायर हैं हम लोग। और अगर मार्केट इतना देर रेंज में जैसे कि ये टाइम पास किया है तो यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीमियम ही डीके हुआ होगा। ठीक है, प्रीमियम डीके, टाइम डीके का असर आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो आप इस रेंज को अवॉइड करेंगे। इसके नीचे निकलेगी तो आप एक पुट की पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। 203 से निकलेगी तो 135 और फिर 65 का लेवल आपको नीचे में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर ऊपर निकलती है कहीं नीचे ओपन होके, यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाती है तो ये वाला लेवल है ना 325, यहाँ से आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर रिवर्सल नहीं मिलेगा तो ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलने लगेगी तो कॉल की पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन आपका ये है कि मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो जाए गैप अप। तो गैप अप के केस में आपको जो है यहाँ पे अगर रुकती है, रुकने के बाद नीचे आती है तो पुट की पोजीशन, अगर रुकने के बाद ऊपर जाती है तो कॉल की पोजीशन। फ्लो में जाती है तो कॉल की पोजीशन को थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि रिस्की हो सकता है। जैसे कि ट्रेंड अभी बेयरिश चल रहा है मार्केट में और जो बुलिश मोमेंटम है वो एक्सपेक्टेड बिल्कुल फिलहाल तो नहीं मुझे दिख रहा है चार्ट के ऊपर। हाँ, पर कल का ट्रेंड हो सकता है। कल अगर मार्केट ओपनिंग की बात करें तो कल मार्केट थोड़ा आपका इस लेवल पर ओपन होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा गैप डाउन, स्लाइट गैप डाउन। ठीक है, स्लाइड गैप डाउन या फिर फ्लैट। गैप अप का चांस नहीं है, पर फिर मैं बोलूँगा मार्केट जो है सुप्रीम है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, पर जो मेरा एनालिसिस कहता है उसके अकॉर्डिंग स्लाइड गैप डाउन या फिर आपका फ्लैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।